दोस्तों, तो आज आपकी क्लास होने वाली है केमिस्ट्री की। तो आज हम लोग निकालेंगे मूलानुपाती सूत्र से अणु सूत्र। तो इन दो सूत्रों से आप लोगों को आज सिखाएंगे कि आणविक सूत्र को कैसे निकालते हैं। साथ 5 पे निकालेंगे अणु सूत्र। तो आपका ये कोड नंबर कुछ भी नहीं है, इसको भूल जाना है। और आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका मूला अनुपाती सूत्र निकालते कैसे हैं, उस वीडियो को नहीं देखा है तब आप उस वीडियो को सबसे पहले देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए। जब तक आप मूला अनुपाती सूत्र नहीं निकाल पाते हैं, बहुत जल्दी से स्पीड में आपको निकालना होता है मूला अनुपाती सूत्र। जब तक आप मूला अनुपाती सूत्र को स्पीड से 10 मिनट के अंदर की बात छोड़ेंगे, 10 मिनट के अंदर आप लोग यह वीडियो देख के मूला अनुपाती सूत्र भी निकालना जान जाएंगे आसानी से। और जो आपका अणु सूत्र, और इसको बोलते हैं आणविक सूत्र। इसके 2 नाम है। कौन कौन से नाम है अभी हमने बताया। अणु सूत्र नाम है, आणविक सूत्र इसका नाम है। तो आपको इसमें एक टेली बनाने को दी गई होती है। टेली क्या है, यहीं पे हमने इस टेली को छाप दिया है, रख दिया है। तो यह टेली किस सूत्र के निकालने में काम आती है, तो ये वाली टेली आपकी जब आप मूला अनुपाती सूत्र निकालते हैं तो यहीं पे इस टेली का यूज होता है। तो मूला अनुपाती सूत्र नहीं निकाल पाते हैं तो हमने वीडियो अपलोड कर दिया है बना के, यूट्यूब पे देखेंगे कि मूला अनुपाती सूत्र कैसे निकालें। जीनियस आल सब्जेक्ट, या आप हमारा नाम लिख दीजिए, खत्म कहानी। तो नाम क्या है सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे आज से। तो आपका यहाँ पे तत्व दिया गया होता है और तत्व की प्रतिशत मात्रा भी आपको दी गई होती है। तो इसमें आपकी प्रतिशत मात्रा कितनी है, तो यहाँ पे आपकी 29.11 इसकी सोडियम की है। फिर सल्फर की कितनी है, सल्फर की 40.51 है, 40.51 है। तो ऑक्सीजन की कितनी है, अब देखिए सोडियम सल्फर ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 30.38। ये आपकी प्रतिशत मात्रा दी गई है सोडियम की, सल्फर की, ऑक्सीजन की। ये आपको सवाल में इतना ही दिया गया होता है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिया जाता है। और एक चीज और दी गई होती है, कौन सी चीज दी गई होती है, अणुभार। तो अणुभार यहाँ पे लिखेंगे, अणुभार। अणु सूत्र निकालना है तो अणु सूत्र निकालने के लिए आपको अणुभार पता होना चाहिए। तो अणुभार आपका दिया गया होता है। तो इसमें कितना अणुभार दिया गया है, अणुभार कितना है, 198। अगर आपको अणुभार दिया गया होगा, अगर अणुभार नहीं दिया गया है तो आपको वाष्प घनत्व, मतलब कि वाष्प घनत्व दिया गया होता है। जब आप वाष्प घनत्व को 2 से गुणा कर देते हैं तब आपका अणुभार निकल के आ जाता है। समझ में नहीं आया, ऊपर से निकलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान लीजिए आपका वाष्प घनत्व को हम डी से लिख रहे हैं, तो वाष्प घनत्व आपका मान लीजिए 20 दिया है। अब हमने आपसे पूछा आपका वाष्प घनत्व भैया जी कितना है, 20, और 20 है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि अणुभार क्या होगा। तो आप भैया डी में 2 से गुणा कराएंगे तो आपका क्या बन जाता है, अणुभार। तो अणुभार आपका बन जाता है, क्या बन जाता है, अणुभार। वाष्प घनत्व में जब आप 2 से गुणा कराते हैं तो आपका अणुभार बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे डी कितनी है, डी आपकी 20 से गुणे में 2 से करा दिए तो अणुभार क्या निकल के आ जाएगा, 40। इस प्रकार से आप वाष्प घनत्व से अणुभार निकाल सकते हैं 2 ही गुणा करने पर। ये तो सवाल में यूज होगा, ये किसी भी सवाल का सवाल है। ठीक, अब उसके आगे की बात क्या है, उसके आगे की बात है सोडियम सल्फर ऑक्सीजन। इनके आपको प्रतिशत दी गई है। सोडियम की कितनी है, 29.11 है। सल्फर की कितनी है, 40.51 है। ऑक्सीजन की कितनी है, 30.38। ये आपकी प्रतिशत मात्रा है। और इस यम का यहाँ पे हमने ये यम क्यों लिखा है, यम का फुल मीनिंग लिखे तो होता है मास, हिंदी में बताएं तो आपका होता है द्रव्यमान। ये अब समझ में आ गया भैया जी। ठीक, अब सबके समझ में आ गया। हमने द्रव्यमान को यम से लिखा, क्यों, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं मास।
सबके समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, आप अपने क्लियर करते चले कि केमिस्ट्री में जितना शॉर्ट लिखेंगे, जितने सूत्रों का प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे अपने सवालों में, उतने ही अधिक नंबर आपको मिलेंगे। तो समझ में आ गया। अब आपको भैया जी आवर्त सारणी आपने देखिए, जो आपके आवर्त सारणी होती है, जो आपके आधुनिक आवर्त सारणी होती है, उसमें कितने तत्व होते हैं? 118। कितने तत्व होते हैं आवर्त सारणी में? कितने तत्व हैं वर्तमान में जो आपके आवर्त सारणी है? 118 तत्व। अगर आप 118 तत्व याद कर लेते हैं, उनके क्रमांक याद कर लेते हैं, क्रमांक, और प्लस में आप उसके भार भी याद कर लेते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन का क्रमांक कितना है? ऑक्सीजन का भैया जी कितना क्रमांक है? तो ऑक्सीजन का 8 क्रमांक है। ऑक्सीजन का भार कितना है? 16 भार है। ठीक। उसी प्रकार आप सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी आपके 118 तत्व हैं, उनके क्रमांक, भार याद कर लेते हैं। और जब आप पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे, परमाणु संरचना, उसमें आपको आवर्त सारणी याद कराई जाएगी। कैसे? कि हेलिना की रब से फरियाद हमने ली, नटराज की पेंसिल रबर, ठीक, फ्री। उसको बाद में बताएंगे। तो मूला अनुपाती सूत्र निकालने से अणुसूत्र कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले निकालेंगे मूला अनुपाती सूत्र। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया जी भार, जो तत्व आपको यहाँ पे दिए गए हैं 3, इनके आपको भार पता होने चाहिए। तो भैया जी Na क्या है? सोडियम। सोडियम का क्रमांक कितना होता है? सोडियम का क्रमांक होता है 11, और सोडियम का भार कितना होता है? 23। अगर ये नहीं है पता तो कुछ भी नहीं होगा, आपसे एक भी सवाल हल नहीं होगा। तो इसका यम, यम का मतलब क्या बताया? द्रव्यमान। तो Na का द्रव्यमान 23। फिर सल्फर का कितना होता है? सल्फर का भैया कितना होता है? 32। सल्फर का कितना होता है? 32। फिर उसके बाद ऑक्सीजन का, तो अभी हमने लिखा, ऑक्सीजन का क्रमांक कितना होता है? 8। और भैया ये ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 16। किसी को भी 1% का डाउट नहीं होने देंगे। 10 मिनट की अपेक्षा 10 मिनट की अपेक्षा ये वीडियो 20 मिनट का बन जाए, और बहुत दिन बाद आ रहा है वीडियो। केमिस्ट्री जितना स्लोली पढ़ेंगे उतना आनंद आएगा, जितना आप अपने मन से करेंगे, इस वीडियो को रोक के स्वयं सवाल हल करेंगे, उतना आपको स्वयं मजा आएगा। अब उसके आगे की प्रक्रिया क्या है? उसके आगे की लिखा है जो आपका प्रतिशत, यहाँ पे क्या हमने साइन बताया है? प्रतिशत, और बटे में इस प्रकार का साइन लगाया है, और बटे में क्या कर दिया? यम। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यहाँ पे देखिए कि जो आपका प्रतिशत दिया है उसके बटे में यम का मतलब क्या अभी बताया? कि द्रव्यमान। तो आपका जो प्रतिशत दिया है, किसका प्रतिशत? भैया जी तत्व का प्रतिशत। तो यहाँ पे 29.11 प्रतिशत है यम, और प्रतिशत को हम रखेंगे कहाँ? ऊपर। 29.11, और द्रव्यमान हमने कितना निकाला? 23। जब आप इसको हल करेंगे, जब आप इसको भैया जी हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो इसको एक ही बार में खलास कर देंगे तो 1.2 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखें या ना लिखें? वहां पे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारी जगह कम पड़ रही, तो यहाँ पे हम उसको हल करा देते हैं। कैसे हल कराएंगे? ध्यान से देखेंगे। तो प्रतिशत बटे यम, लेकिन 29.11 के बटे में जब आप उसका भार रखेंगे, जब आप इसकी भाग कराएंगे तो आपका 1.2 बन के आएगा जरूर। तो उसके बाद आगे क्या है? दूसरी बात क्या है? दूसरी बात देखेंगे। दूसरी बात क्या है? 40.51, और बटे में कितना कर देंगे? 32। अब भैया जी इसका कितना आएगा? सभी लोग कैलकुलेशन कीजिए अच्छी तरीके से, गए तभी आपको फुल आनंद मिल पाएगा। तो अब देखेंगे, तो इसका भी 1.2 आ रहा। अब आगे देखेंगे, फिर आगे क्या है? 30.38, और बटे में कितना? 16। तो इसका कितना आएगा? तो 1.8 इसका आ जाएगा। तो ये आपका क्या गए? प्रतिशत बटे भार।
1.2 आप यहाँ पे लिखेंगे, 1.2 यहाँ पे लिखेंगे, 1.8 आप यहाँ पे लिखेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि सरल अनुपात, ये आपका सरल अन नहीं लिखा है, सरल अनुपात लिखा है, ठीक। अब समझ में आ गए। तो सरल अनुपात का मतलब क्या होता है, जो आपका प्रतिशत बटे भार निकला है इसी को हम लिखेंगे सबसे ऊपर। तो 1.2 सभी में नहीं लिखेंगे, जिसका जो प्रतिशत बटे भार आया है उसी को लिखेंगे। 1.2 1.2 और यहाँ पे 1.8 है, 1.8 कर देंगे। और बटे में भी आपको कुछ करना होगा। अब आप देखिए कि 1.2 1.2 1.8 में सबसे छोटा सूक्ष्म न्यूनतम कोण आपको दिख रहा है, तो यह 1.2 आपको दिख रहा है। तो 1.2 1.2 1.2 ये आपको दिख रहा है। तो जब आप 1.2 की गुणा कराएंगे, 1.2 की क्या कराएंगे, गुणा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1.2 बटे 1.2 बटे 1.2 बटे में क्या है 1.2, तो 1.8 बटे में कितना है 1.2। अब आप इनकी भाग कराएंगे तो क्या आएगा, तो सबको पता है ऊपर वाले जो दो हैं उनकी तो गुणा आपकी एक ही आएगी। यहाँ से ये पॉइंट उड़ा, 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 एक 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 एक, यहाँ पे एक आ गया और यहाँ पे भी एक आ गया और यहाँ पे आपका 1.5 आएगा। अब भैया दिक्कत हो गई। तो सरल अनुपात का मान ही कुछ ऐसा होता है कि कतई सरल है, लेकिन पॉइंट में हमारा आंसर नहीं आना चाहिए। सरल अनुपात का यही कहना है कि हमको पॉइंट से नफरत है, पॉइंट में हम नहीं रखेंगे, हम बनेंगे तो सिर्फ नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, ना ही माइनस में जाएंगे ना ही प्लस में जाएंगे। प्लस में तो रहती है पूर्ण संख्या, जो आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, वही प्राकृतिक संख्या आपकी एक से अनंत तक जाती है, जिनको परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो 1.5 ये भैया आपकी पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या करेंगे कि ये आपकी पूर्ण संख्या बन जाए, एक नेचुरल नंबर बन जाए। तो ऊपर वाले में 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा। जब आप के पास 1.5 रुपए हैं, अब जब 1.5 रुपए में आपको 1.5 रुपए और मिल गए तो कितने रुपए हो गए, 3 रुपए। तो यहाँ पे आपका 3 बन गया, यही लफड़ा कर रहा था, ये भी बन गया अच्छी बात से। और यहाँ पे आपका 2 हो गया, यहाँ पे भी आपका 2 हो गया। तो ये आपका सरल अनुपात कितना कितना आया है, 2 2 3, ये आपका सरल अनुपात आया है, ठीक। ठीक, आ गया सभी का सरल अनुपात। अब क्या करेंगे, अब जितना ये रफ कार्य दिख रहा है इसको चलिए साइड में करते हैं। सवाल आपका बहुत छोटा है, अगर दिमाग से देखेंगे तो तुरंत ही एक ही सवाल दिमाग में बैठ जाएगा आसानी से। तो ये अब लिखेंगे क्या, मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती, मूलानुपाती क्या निकाल रहे हैं, मूलानुपाती सूत्र। अब जो आपके क्या दिए थे तत्व, तत्व कौन से, एन ए। अब भैया जी एन ए का सरल अनुपात कितना है, 2, तो Na2 लिखेंगे। फिर उसके बाद यस का कितना है, यस का भी 2 है, ठीक। फिर ऑक्सीजन का कितना है, 3 है, ऑक्सीजन का 3। ये आपका क्या बन गया, मूला अनुपाती सूत्र बन गया। क्या बन गया, मूला अनुपाती सूत्र बन गया, Na2H2O3, ये आपका मूला अनुपाती सूत्र बन गया। अब जो आपका सूत्र बना है इसका आपको निकालना होता है बात, तो यहीं पे लिखेंगे मूलानुपाती, मूलानुपाती सूत्र भार। अब भैया जी मूला अनुपाती सूत्र भार कैसे निकालते हैं, तो इसको भी देख लीजिए कि जो आपका ऑक्सीजन यहाँ पे छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन को दरमियान देखेंगे, Na आपका सोडियम है, इसका परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है। जब आप 23 होता है Na का परमाणु भार कितना होता है, 23, और यहाँ पे Na कितने हैं, 2,
जब आप 23 की गुणा 2 में कराएंगे तो कितना बन जाएगा आपका 46 बन जाएगा। ठीक, प्लस कर देंगे, यहाँ पे गुणा होती है प्लस कर देंगे। यश का कितना होता है, यश का होता है आपका 32 और यहाँ पे कितने यश हैं 2, तो 32 की गुणा आप जब 2 में करेंगे तो आपका 64 बन जाएगा। ठीक, और प्लस कर देंगे। अब भैया जी ऑक्सीजन का कितना होता है 16, अब 16 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो कितना होता है 48, तो 48 कर दिए। अब भैया जी यहीं पे नीचे इनको जब जोड़ेंगे तो आपका कितना बन रहा है, इनको जोड़ जाड़ के 5, ये आपका क्या बना है मूला अनुपाती सूत्र भार, ये आपका बना है। अब हमको निकालना क्या है, अणुभार निकालना है। तो अणुभार कैसे निकालते हैं, आपको अणुभार दिया गया है, ये आपका मूला अनुपाती सूत्र भार निकला है। अणुभार निकालना है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आपको एक एन संख्या पता होनी चाहिए। एन संख्या कौन सी होती है, एन बराबर होता है अणुभार, अणुभार अणुभार और बटे में मूला अनुपाती सूत्र भार, क्या होता है बटे में मूलानुपाती सूत्र भार, मूलानुपाती सूत्र भार। अब इनके बटे इनके कर देंगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि अणुभार कहाँ पे मिलेगा, अणुभार आपका सवाल में दिया गया होगा, तो 558 ये आपका अणुभार दिया है, तो n बराबर 558 और बटे में आपका मूला अनुपाती सूत्र भार कितना निकल के आया है 158, ये भी उतना ही निकल के आया है। ये जरूरी नहीं है कि ये आपका अणुभार जितना दिया गया होता है उतना ही आपका क्या निकले मूला अनुपाती सूत्र, ये जरूरी नहीं। जब आप इनको काटेंगे तो n बराबर आपका बनेगा कितना 1। अब आपको निकालना है अणुसूत्र क्या होता है, अणुसूत्र का फार्मूला आप यहाँ साइड में देखिए। अणुसूत्र, अणुसूत्र बहुत अणुसूत्र निकालने का फार्मूला बहुत सरल। तो आप पहले लगाएंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट को लगा लिए, अब लिखेंगे मूला अनुपाती सूत्र, मूला अनुपाती सूत्र, हमने मूला और ये आपको डैश कर दिया, फिर सूत्र इसी में आ गया। अब जो आपका ये निकला है उसकी गुणा करा देंगे, तो मूला अनुपाती सूत्र कितना है देख लीजिए बोलो साइड से। अब देखिए कि मूला अनुपाती सूत्र कितना है भैया जी, ये आपका Na2, तो Na2S2O3 ये आपका सूत्र है। अब इसमें हम किसकी गुणा करा रहे हैं, यानी कि n का मान कितना आया है, n का मान आपका 1 आया है, तो 1 से क्या करा देंगे हम इसमें गुणा कराएंगे, 1 से गुणा कराएंगे तो आपका बात बराबर ही पड़ेगी। क्या बात बराबर पड़ेगी ये भी देख लीजिए। अब देखिए क्या बात होगी, तो Na2S2O3 ये आपका क्या आया है निकल के, यही आपका निकल के आया है अणुसूत्र। तो भैया जी अब आप लोगों ने आज सीखा है, क्या सीखा है, अणुसूत्र निकालना। ठीक, पूरा सवाल है, स्क्रीनशॉट यहीं से ले लीजिए, पूरा का पूरा सवाल लगा दिया अच्छी तरीके से। पूरा का पूरा सवाल आप लोगों ने आज देख लिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नए बच्चे हैं जितने भी केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, विधिवत से आसान विधि से सरल भाषा में केमिस्ट्री का सवाल लगा दिया, आपकी भाषा में, किसी को भी एक भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और सवाल तो आपकी भाषा में ही लगेंगे जरूर।